जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ संकट चौथ व्रत। कल जाने पूजा विधि और कथा से लेकर संपूर्ण जानकारी। इस वर्ष संकट चौथ, जिसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, 27 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन पावन दिन भगवान कृष्ण और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं संकट चौथ व्रत के नियम, पूजा विधि, पूजा सामग्री, शुभ मुहूर्त के बारे में पूरी जानकारी। संकट चौथ व्रत 2025, जिसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, 17 जनवरी को मनाई जाएगी। इस पावन दिन भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से संतान के लिए लंबी आयु, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे तिलकूट चौथ, माघ संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं संकट चौथ के नियम, पूजा विधि, पूजा सामग्री और शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही जानेंगे कि संकट चौथ की व्रत कथा और पौराणिक महत्व। संकट चौथ व्रत की सही विधि। हिंदी पंचांग के अनुसार संकट चौथ व्रत का हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन 2025 में संकट चौथ व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। संकट चौथ शुभ मुहूर्त 2025। शुभ मुहूर्त लाभ मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक। अमृत मुहूर्त सुबह 9:53 से 11 बजे तक। संकट चौथ व्रत के नियम। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के कपड़े पहनाना चाहिए। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकूट का भोग लगाना ना भूलें। इस दिन तिल से बनी चीज़ों, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। संकट चौथ 2025 पूजा सामग्री। संकट चौथ पूजा सामग्री: गणेश जी की प्रतिमा, लाल फूल, 21 गांठ दूर्वा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता। संकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, लौंग, रोली, अबीर, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, गंगाजल, मेहंदी, सिंदूर, इलायची, अक्षत, हल्दी, मौली, गंगाजल, 11-21 तिल के लड्डू, मोदक, फल, कलश। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, चीनी, आनी, इत्र। संकट चौथ व्रत की कथा की पुस्तक। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि इस तरह है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को शुद्ध करें और भगवान गणेश की मूर्ति का चित्र या एक साफ स्थान पर स्थापित करें। भगवान गणेश को दूर्वा, फूल, समीपत्र, चंद्र और तिल से बने लड्डू अर्पित करें। पूजा के दौरान दीपक जलाएं। भगवान गणेश के मंत्र ओम गं गणपताय नमः का जाप करें। पूजा के बाद गणेश आरती करें और तिल व गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाएं। संध्या के समय चंद्रमा को देखकर जल से अर्घ्य अर्पण करें और भगवान गणेश से अपने परिवार की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करें और प्रसाद ग्रहण करें। संकट चौथ की व्रत कथा इस प्रकार है। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इसे सच्चे मन से करने पर संतान सुख और कष्टों से मुक्ति का वरदान मिलता है। व्रत के साथ संकट चतुर्थी की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि कौन देवता के कष्ट दूर कर सकता है। इस पर दोनों ने स्वयं को इस प्रकार के कार्य के लिए बताया। शिव जी ने कहा, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा यही वह कार्य करेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इस दौरान गणेश जी ने विचार किया कि उनका वाहन चूहा है और पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने में अधिक समय लगा देगा। तब उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने माता पिता से और पार्वती के 7 बार परिक्रमा करके पास वापस बैठ गए। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने स्वयं को विजय बताया। भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा, उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश जी ने उत्तर दिया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग विद्यमान हैं। उनके उत्तर से शिव जी प्रसन्न हुए, उन्हें देवताओं के कष्टों का निवारण करने का आशीर्वाद दिया। साथ ही यह भी कहा कि जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन श्रद्धा से उनकी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। संकट चौथ व्रत का यह पर्व आस्था, संतान के कल्याण और भगवान गणेश की कृपा का प्रतीक है। संकट चौथ के दिन यह काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। संकट चौथ का व्रत रखने वाली महिला और माताओं को भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रती महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर ना पड़े। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से सुख, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। संकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूलकर भी ना करें। इनका उपयोग पूजन में अशुभ माना जाता है। संकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूलकर भी ना रखें, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।